Good morning students. Now today I am going to explain you exercise 12B. It's your problem sums question number 3. Question number 3 is given on page number 189. Answer the following. It's your problem sums. स्टेटमेंट तुमको हम जस्ट अभी रीड करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे स्टेटमेंट हम नहीं लिखेंगे, पीडीएफ के थ्रू तुमको हम सेंड कर देंगे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ए चित्रा ड्रॉ फॉर 3 hours 10 minutes to reach Agra from Delhi. She then drove for another 2 hours 45 minutes to reach home. How much time did she take to drive from Delhi to her home? Okay. So the statement of the first line क्या होगा यहाँ पे statement of first line that time taken to reach Agra from Delhi. आगरा से दिल्ली जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 3 hours 10 minutes. सेकेंड लाइन टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम होम फ्रॉम आगरा. ओके, वहाँ से कितना टाइम लग रहा है इसको? 2 hours 45 minutes. और क्वेश्चन है कि वो टोटल उसको कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम. सो तुम क्या करोगे वहाँ पे? दोनों को प्लस करोगे. हम बस यहाँ पे हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहे हैं, स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे हैं. ठीक है. नाउ थर्ड है, 2 कॉलम बनाओगे. 1 column इज आवर एंड 1 column इज मिनट्स. ठीक है. तो फर्स्ट इज कैन राइट द फर्स्ट 3 hours 10 minutes. 3 hours 10 minutes एंड सेकेंड इज 2 hours 45 minutes. प्लस कर दोगे इसको, प्लस कर दोगे. दैट मीन्स टोटल टाइम टेकन टू रीच होम फ्रॉम दिल्ली. सो ऐड करोगे क्या आंसर आएगा? 0 + 5 5, 1 + 4 5, 3 + 2 5. आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 hours 55 minutes. ठीक है. दैट इज क्वेश्चन नंबर बी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी. Amir's mother takes 1 hour 49 minutes to cook spaghetti, that one dish name, and sauce. If she takes 51 minutes to prepare the sauce, find the time that she takes to prepare spaghetti. Now, the first line of the statement, time taken to cook spaghetti and sauce is 1 hour 49 minutes. Second line, time taken to cook sauce only is 51 minutes. So the question is time taken to cook spaghetti only. तो क्या करोगे वहाँ पे? उसको माइनस करोगे. सो क्वेश्चन नंबर बी इज अगेन 2 columns hours and minutes. 2 column बनाओगे hours का और 1 column बनाओगे minutes का. ठीक है. So the first is 1 hour 49, 1 and 49, and second is 51 minutes. 0 है, कोई आवर्स नहीं है. 51 माइनस साइन. अब तुमको माइनस करना है. 49 minus 51, 1 into 0. ये इज आवर, ये इज मिनट. अब यहाँ क्या करोगे? 49 minus 51 इज नॉट पॉसिबल. यहाँ से क्या करते हो? बोरो करोगे. तो बोरो कितना होगा? जब आवर जाएगा मिनट्स के पास तो कितना बोरो करेगा? 60 बोरो करेगा. तो ये जो 49 है, ये जो 49 है यहाँ से कट हो जाएगा और 60 इसमें ऐड करो. 60 + 49 9, 6 + 4 10. हाउ मच? इज 109. देन दिस इज द 109 मिनट्स. और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0. रिपीट कर दें वन मोर टाइम. ये सिंपल प्लस और माइनस आवर और मिनट्स में नहीं होता है. यहाँ पे क्या है? 49 minus 51. तुम एज अ रूल तुम बोलोगे सर 9 - 1 is 8, 4 - 5 is not possible. यहाँ से बोरो कर देंगे. नो, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स टोटली रॉन्ग. ऐसे जब भी इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, आवर और मिनट्स लिखा है, जब उसको बोरो करोगे यहाँ पे तो हमेशा आवर जब मिनट्स में जाता है तो वहाँ पे कितना बोरो होता है? 60, बिकॉज 1 hour is equal to 60 minutes. तो यहाँ 60 बोरो किए. पहले से 49 है और 60 उसमें हम और ऐड करते हैं. 60 + 49 क्या हुआ? 109. अब तुम क्या करोगे? 109 में से 51 तुम क्या करोगे? माइनस करोगे. सो 109 इसी में से माइनस कर दो. माइनस 51. So 9 - 1 is 8, 8 - 5 is 5. So
is 58. So what? How that तुम्हारा 58 that is 0. So answer is 58 minutes. It's clear? I think it's clear. Now question number C. Raju and Himanshu are reading the same book. Raju completed the book in 40 minutes 30 seconds, whereas Himanshu took 51 minutes 15 seconds to complete the book. How much more time did Himanshu take compared to Raju to complete the book? So the statement is, the first line the statement हो जाएगा, time taken by Himanshu to complete the book. It's 51 minutes 15 seconds. Okay. Second statement is time taken by Raju to complete the book. It's 40 minutes 30 seconds. Clear? यहाँ पे माइनस करना है तुमको, इसलिए हम फर्स्ट लाइन हम किसका रीड किए थे, हमारा हिमांशु का, और सेकंड लाइन किसका रीड किए थे हम, राजू का. सो देयरफॉर मोर टाइम टेकन बाय हिमांशु. अंडरस्टूड है? सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है यहाँ पे, हिमांशु ले रहा है 51 मिनट और राजू ले रहा है 40 मिनट. हाउ मच, क्या करोगे, माइनस करोगे. सो अगेन दैट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन हम कॉलम बनाएंगे. दैट क्वेश्चन नंबर 3, अगेन यू कैन मेक द टू कॉलम. अब यहाँ पे कॉलम क्या बनेगा, मिनट एंड सेकेंड का. दो कॉलम बना रहे हैं यहाँ पे, इट्स मिनट एंड सेकेंड का. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज 51 मिनट एंड 15 सेकेंड. ठीक है. एंड सेकेंड इज 40 एंड 30, 40 एंड 30, माइनस साइन. सो अगेन यहाँ ध्यान दो फिर से, 15 30, 51 40, अगेन 15 minus 30, इट्स नॉट पॉसिबल. दोस्त अगेन हियर इज बोरो करेगा तो अगेन मिनट, जब सेकंड के पास जाएगा तो 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकंड, 60 सेकंड. तो ये 51, जब यहाँ पे एक यहाँ से 1 मिनट यहाँ से हटेगा और सेकंड के पास जाएगा तो कितना बोरो करेगा, 60. दैट मीन्स ये 15 कट हो जाएगा और इस 15 में कितने ऐड करोगे, 60 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 75. एंड यू कैन राइट हियर 75. ओके. एंड हियर 51, ऑलरेडी यहाँ पे 1 मिनट यहाँ से ये बोरो हो गया है सेकंड पे, तो ये 51 कट के क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. क्लियर? हम एक बार रिपीट कर रहे हैं वन मोर टाइम. 51 मिनट 15 सेकेंड्स माइनस 40 मिनट 30 सेकेंड्स. 15 minus 30 is not possible. It's borrow करेगा तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो ये 60 यहाँ पे borrow करेगा, 15 पहले से है इसमें हम 60 ऐड करते हैं. तो अब ये 15 क्या हो रहा है, 75. क्लियर? एंड नाउ दिस ये 51 मिनट था, ऑलरेडी यहाँ से 1 मिनट यहाँ से हम निकाल दिए हैं, ये क्या हो जाएगा 50. अब तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल तुम यहाँ पे माइनस करोगे. 75 minus 30 it's 45. And 50 minus 40 is 10. Okay. So your final answer is 10 minutes 45 seconds. ठीक है. This is the question number C. So exercise 12B, it's your problem sums. क्वेश्चन नंबर A, B and C ये सिर्फ सॉल्यूशन है. स्टेटमेंट तुमको हम PDF के थ्रू या इमेजेस के थ्रू तुमको हम सेंड करेंगे. नाउ moving to the directly exercise 12C. Now exercise 12C, पेज नंबर 191. ध्यान से देखो बुक में, वहाँ पे भी अगेन लिखा है एक्सरसाइज 12B. तो उस B को कट कर देना और उसके ऊपर C लिख देना. ठीक है. यहाँ C यहाँ B लिखा हुआ है बुक में, B को कट करना वहाँ से कट करना. ठीक. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग. 3 मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ A, B एंड C. ठीक है. तो 1 by 1 को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is आवर एंड मिनट. 3 आवर 25 मिनट्स मल्टीप्लाई बाई 2. सिंपली मल्टीप्लाई करो. 2 5 10, 0. ओके. कैरी 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 3 6. सो आंसर इज 6 hours 50 minutes. कंप्लीट. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर B.
आवर एंड मिनट। 4 आवर 23 मिनट मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई 2 3 6, 2 2 4, 2 2 8 आवर 46 मिनट। इट्स योर आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सी। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर सी, 1A एंड 1B ये बोथ क्वेश्चन, ठीक है, ये तुम अपने बुक में कंप्लीट करो, ये तुम्हारा बुक में कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर सी जो अभी हम बताने जा रहे हैं वो तुम अपने मैथ्स कॉपी में कंप्लीट करोगे। ऊपर लिखोगे एक्सरसाइज 12C पेज 191 क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन तुमको अपने मैथ्स कॉपी में कंप्लीट करना है और ए और बी बुक में कंप्लीट करना है। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 3 6, क्लियर? 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 ओके। 24 आवर्स 24 मिनट्स 60 सेकेंड्स। क्या ये आंसर सही है? नो। वाई? बिकॉज 60 सेकेंड्स कहीं भी तुम लिखा हुआ नहीं देखोगे। 60 सेकेंड्स का मतलब क्या होता है? जैसे 60 सेकेंड्स नहीं होता है और टोटली तुरंत वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है मिनट में, बिकॉज 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यहाँ पे तुम अब क्या करोगे, यहाँ पे वी नो दैट 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट होता है। अब क्या करोगे, ये जो 60 सेकेंड्स है यहाँ से हट जाए और 1 मिनट यहाँ पहले से 24 है, वो 1 मिनट यहाँ पे जाके तुम्हारा ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स 24 आवर, ये हो गया 24 प्लस 1। अब ये 1 कहाँ से आया? बिकॉज 60 सेकेंड्स इक्वल टू व्हाट, 1 मिनट। ये 24 प्लस 1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनट, इज इक्वल टू 24 आवर, 24 प्लस 1 इज 25 मिनट। दिस इज योर क्लियर? ओके, सो वन मोर टाइम। और 0 सेकेंड, 0 सेकेंड को लिखने का कोई मतलब है नहीं, सो फिर से रिपीट कर रहे हैं। 12 आवर 12 मिनट्स 30 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई ये है 60 24 24 आवर 24 मिनट्स 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स नहीं होता है, वाई? 60 सेकेंड्स तुरंत कन्वर्ट हो जाता है 1 मिनट। हम यहाँ क्या करेंगे, 24 आवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है और ये 24 में 1 क्या करेंगे, प्लस करते हैं, वो तुम्हारा हो गया मिनट। सो फाइनल आंसर 24 आवर 25 मिनट्स इज योर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इट्स डिवाइड द फॉलोइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A, 24 आवर बाई 4 आवर क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड द फॉलोइंग। ध्यान देना, यहाँ लिखा है 24 आवर बाई 4 आवर, एक्चुअली यहाँ रॉन्ग है, ये जो h है आवर यहाँ नहीं होगा, उसको यहाँ से कट करना है, उसे भी वहाँ से कट करना है, सिंपल क्रॉस करना है, वो सिंपल डिवाइड करना है 24 आवर बाई 4। यहाँ क्या लिखोगे 4, लिखोगे 24 आवर, 4 6 24 0 0, here is your final answer is 6। बस यही करना है, कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है डिवाइड करना है, 24 आवर को 4 से डिवाइड करना है। 24 यहाँ तुम्हारा डिविडेंड हो जाएगा, 4 तुम्हारा डिवाइजर हो जाएगा, 4 6 24, डिविडेंड इज 0। जो क्वेश्चन होता है वो तुम्हारा आंसर है। और क्या है तुम्हारा 24 आवर, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 4 से डिवाइड करोगे 6 आवर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर B, 3 आवर 32 मिनट बाई 20। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें तुमको थोड़ा सा तुमको कुछ चेंजेस है। इसमें क्या करोगे, यहाँ जो 3 आवर 32 मिनट है ये सबको चेंज कर दोगे, पहले सबसे पहले चेंज करोगे सेकेंड में चेंज करोगे। किसमें चेंज करोगे, सेकेंड में। ये पूरे 3 आवर 32 मिनट, इसको तो चेंज कुछ करना नहीं है क्योंकि हमको ये तुम्हारा डिवाइजर है, इसी से हमको डिवाइड करना है, ठीक है। 3 आवर 32 मिनट्स को हम चेंज कर रहे हैं इन सेकेंड, तो 3 आवर 32 मिनट, ठीक है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। क्या करोगे, इस आवर को अगर हम चेंज करेंगे मिनट में, ठीक है, इसको हम इस आवर को हम चेंज कर रहे हैं मिनट में, तो क्या करोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 60 से। वाई? बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो
3 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स प्लस ये ऑलरेडी यहाँ पहले से 32 मिनट्स है, इसको प्लस कर दिए, इस 32 मिनट इज इक्वल टू 3 इंटू 60 180 मिनट प्लस 32 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच 180 प्लस 212 मिनट. Clear? That means 3 hour 32 minute is equal to 212 minute. अब क्या करेंगे, इस मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे. तो अगेन क्या करोगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो यहाँ पे फिर तुम मल्टीप्लाई करोगे 212 मल्टीप्लाई बाई 60. जैसे 60 से मल्टीप्लाई किए ये मिनट किस में चेंज हो गया, सेकंड. इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, ये आया तुम्हारा 12,720 सेकेंड्स. अब तुम क्या करोगे, इस नंबर को, ठीक है, 20 को से ये नंबर क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे. सिंपल आप डिवाइड करो यहाँ पे, इट्स 12720. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं. इसको हम लिख रहे हैं 26 120 माइनस साइन 700 2 23 60 2 7 6 6 1. Here is 0 and 26 120. ओके, सो ये जो तुम्हारा आंसर आया क्या आया, 636 सेकेंड. 636 सेकेंड. अब देखो 636 सेकेंड्स तो होता नहीं है, बिकॉज 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाउ मच मिनट, 1 मिनट. अब क्या करोगे, इस सेकेंड को चेंज करोगे मिनट में. क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे. सो उसको हम डिवाइड करेंगे 636 डिवाइडेड बाई 60. कैसे 60 से डिवाइड करोगे, ये सेकेंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में. आप डिवाइड करो यहाँ पे 636. ओके, 61 या 60 माइनस साइन 360. ओके, और ये तुम्हारा डिवाइड यहाँ नहीं है, यहाँ हटा देते हैं, 0 देते हैं, ठीक. सो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10 मिनट्स. ये 10 मिनट्स 36 सेकेंड. ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है. देखने में बहुत लेंदी लग रहा है बट कुछ है नहीं. हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. क्वेश्चन है 3 आवर 32 मिनट बाई 20. सबसे पहले क्या करोगे, 3 आवर 32 मिनट को हम पहले मिनट में चेंज करेंगे. मिनट में चेंज किए क्या, 212 मिनट, ठीक है. मिनट में कैसे चेंज किए, 60 से मल्टीप्लाई करके. अब इस जो मिनट आया है फिर उसको हम क्या किए, सेकेंड में चेंज करेंगे. तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12,720 आएगा. अब ये सेकंड हो गया. इसको हम क्या किए, 20 से डिवाइड कर दिए. डिवाइड किए, सिंपली ये डिवाइड करने आता है तुम लोगों को, सिंपली हम डिवाइड किए, ये आया 636 सेकेंड. तो 636 सेकेंड्स को ये एक्चुअली करेक्ट आंसर नहीं हुआ. इसको हम फिर क्या किए, इस सेकेंड को हम चेंज कर दिए मिनट में, ठीक. मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं. 60 से हम डिवाइड किए हैं, जो क्वेश्चन होता है तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिनट में, और जो रिमाइंडर होता है वो तुम्हारा हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है. सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12B प्रॉब्लम सम्स एज वेल एज एक्सरसाइज 12C, क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 2. In the next video I will explain exercise 12D. So bye bye students.